पानी के मालिकों को तोड़ा गया तो हाइड्रोजन अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ। तो कहते हैं कि उसने दावा कर दिया था और उसको लपेट दिया कि उसको गायब कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट हिंदी में है, इंडियन डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन। ओके मैं दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक भारत को ऐसी नायाब ताकत से लैस करने में जुटे हुए हैं जिसने तमाम ताकतवर देशों की हवा टाइट कर रखी है। और हैरानी वाली बात यह है कि भारत अब उस कामयाबी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसे दुनिया के सिर्फ सिलेक्टेड देश ही हासिल कर पाए हैं। यानी कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत अमेरिका, चीन और जापान की तकनीक को भी मात देने की तैयारी कर रहा है। आज हमारा भारत चांद पर पहुंचने वाले चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल हो चुका है। भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे यूनिक लेजर हथियार दुर्गा 2 को डेवलप कर लिया है, जो दुश्मन पर ऐसा साइलेंट हमला करेगा कि दुश्मनों को उनकी नानी याद आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रेलवे सेक्टर से भारत के लिए ऐसी कमाल की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसे जानने के बाद आपको भी अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स पर गर्व महसूस होगा। भारतीय डिफेंस सेक्टर की तरह ही भारत का रेलवे सेक्टर भी नई नई बुलंदियां हासिल करने में जुटा हुआ है और ऐसे ऐसे क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं जो आज तक अमेरिका और जापान जैसे देश भी नहीं कर पाए हैं। एक तरफ जहां भारत में वंदे भारत ट्रेनों के लिए ट्रैकों का जाल बुना जा रहा है कनाडा जैसे देश भारत से वंदे भारत ट्रेन हासिल करने के लिए लाइन में लग चुके हैं। भारत में हाइपरलूप और बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को लाने के लिए दिन रात की मेहनत से काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रही है जो अभी तक अमेरिका और जापान जैसे ताकतवर देश भी नहीं कर पाए हैं। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतवासी के लिए काफी सम्मान की बात है। तो दोस्तों, भारत में हाइपरलूप और बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को लाने पर काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन इसी बीच भारतीय रेलवे द्वारा कुछ ऐसा ऐलान किया गया है जिसे जानने के बाद अमेरिका और जापान जैसे देश भी शर्म से पीले पड़ जाएंगे, क्योंकि इस तरह का कारनामा अभी वे भी नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन की। भारतीय रेलवे अब देश में हाइड्रोजन ट्रेन को दौड़ाने की तैयारी कर रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी दुनिया में सिर्फ 4 ही देश ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को संचालित कर पाए हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे ने मौजूदा डेमू यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल को फिट करने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है। और अगर भारत का ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारत जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद दुनिया में ऐसा करने वाला 5वां देश बन जाएगा। जानकारी के अनुसार हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप दिसंबर 2024 में हरियाणा के जींद सोनीपत सेक्शन में दौड़ेगा। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाइड्रोजन ट्रेन के लिए तय रूट में मथेरन हिल, रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन, रेलवे कालका शिमला, रेलवे कांगड़ा घाटी और नीलगिरी माउंटेन रेलवे की योजना बनाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रायल के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ये मार्ग अगले 3 सालों में शुरू हो जाएंगे और इसके प्रोटोटाइप ट्रेन को लेकर चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तूफानी रफ्तार से काम जारी है। जानकारी के अनुसार ट्रायल के बाद रेलवे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनें लाएगा। रेलवे ने हर ट्रेन के लिए 80 करोड़ रुपए निवेश करने और 70 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए खर्च करने की योजना तैयार की है। यानी कि भारतीय रेलवे चाहता है कि जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर भारत में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन दौड़ने लगें। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आज जब देश में वंदे भारत ट्रेनें चलने लगी हैं, साथ ही हाइपरलूप और बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी पर तूफानी रफ्तार से काम किया जा रहा है, तो भारत को हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन की जरूरत ही क्या है। तो दोस्तों, इस समय हमारी धरती इस कदर प्रदूषण में लिपटती जा रही है कि अगर इसको जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो धरती पर इंसानों का अस्तित्व ही नहीं बचेगा।
और अगर इंसान ही नहीं बचे तो दुनिया की सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जाए तेल लेने। हमारे लिए वो सारी टेक्नोलॉजी ही बेकार है, क्योंकि जब हम ही नहीं रहेंगे तो टेक्नोलॉजी के रहने से क्या होगा। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल की तरफ मूव कर रही है और इस रेस में भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहता। यही कारण है कि ग्रीन फ्यूल को लेकर जैसे ही कोई नई तकनीक आती है, भारत उस पर तेजी से काम करना स्टार्ट कर देता है ताकि दुनिया को खत्म होने से बचाया जा सके। अगर बात करें डीजल से चलने वाली ट्रेनों की, तो इनसे तो हद से ज्यादा प्रदूषण होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बिजली से चलने वाली ट्रेनों से प्रदूषण नहीं होता, तो आपको बता दूं कि ट्रेन को बिजली से चलाने के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है उसको कोयले से बनाया जाता है, और कोयला किस कदर प्रदूषण फैलाता है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि भारत हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनों पर ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए ऐसे कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती जो प्रदूषण पैदा करते हैं। अगर हम इस ट्रेन के खासियत की बात करें तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रेल भी कहा जाता है। ये ट्रेनें पटरियों पर बिना धुआं छोड़े काफी तेज रफ्तार से चलने में सक्षम होगी, जिससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा। इस ट्रेन में 4 कोच लगे होंगे। सबसे पहले ये ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इसके बाद अन्य कई रूटों पर इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन की रफ्तार कम होगी, तो ऐसा नहीं है। ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। हालांकि भारत में चलने वाली ये ट्रेन फिलहाल के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन में थोड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें डीजल से चलने वाली ट्रेनों के मुकाबले काफी महंगी होती, लेकिन फायदा ये है कि इनके चलने से हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। रिसर्च और रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन का खर्च 492 रुपए प्रति किलोग्राम का होगा, यानी कि डीजल के मुकाबले हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन 27% अधिक महंगा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पर अस्तित्व का सवाल हो, वहां पर पैसों का क्या मोल, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहे तो दुनिया भर के तमाम पैसे जाएं तेल लेने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन में ही नहीं किया जाएगा, बल्कि आने वाले समय में हाइड्रोजन का इस्तेमाल बस, कार और मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों में भी करने का प्लान तैयार किया गया है। यानी कि भारत कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहा है कि प्रदूषण की तो वॉट ही लग जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि अभी तक भारत में हाइड्रोजन का उत्पादन ही नहीं किया जाता था, लेकिन इस दिक्कत को दूर करने के लिए भारत की शान टाटा मैदान में उतर चुकी है और इसको लेकर एक प्लांट सेटअप करने जा रही है। और यहाँ से प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोजन का इस्तेमाल न केवल टाटा स्टील कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किया जाएगा, बल्कि यहीं से भारत की अन्य जरूरतों के लिए हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस प्लांट को सेटअप करने की लागत लगभग 27,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस प्लांट द्वारा जिस हाइड्रोजन और अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको भारत के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाएगा, लेकिन इस कंपनी द्वारा अमोनिया को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। यानी कि भारत अब हाइड्रोजन ट्रेन तो चलाएगा ही, साथ ही दूसरे देशों को भी हाइड्रोजन की सप्लाई की जाएगी। यानी कि भारत की तरक्की भी होगी और भारत दूसरे देशों से इनकम भी जनरेट करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन और बुलेट ट्रेन में से आप किस ट्रेन को सबसे अच्छा मानते हो? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जी जनाब, हाइड्रोजन H2O यानी पानी के अंदर 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं हाइड्रोजन के होते हैं और एक होता है ऑक्सीजन का। पानी 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, तो पानी से ही समझो ट्रेन चल रही है और आने वाले वक्तों में गाड़ी और वो भी क्या बोलते हैं, बसें वगैरह भी, गाड़ी भी। अच्छा, हमारे यहाँ पे कुछ साल पहले एक शख्स ने ये तजर्बा किया था। उसने दावा कर दिया था कि मैं पानी से, अच्छा पानी के अंदर से ही हाइड्रोजन निकलेगा, तो उसको तोड़ते हैं, पानी के मालिक्यूल से मिलके पानी बना, पानी के मालिक्यूल को तोड़ा गया तो हाइड्रोजन अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ। तो कहते हैं कि उसने दावा कर दिया था और उसको लपेट दिया कि
उसको गायब कर दिया गया है। वो अब बंदा अब दुनिया में नहीं दिखता, कहीं नहीं है, ऐलान वीडियो माए के। उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो न्यूज़ में उस पर बड़ी सी खबरें आई थी। वकार नाम था उस मतलब उसने ईजाद कर दी था कि मैं पानी से कारें चलाऊँगा, मैं पानी से, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होगी, पानी से। लेकिन वही हाइड्रोजन था वो। अच्छा, इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना पोल्यूशन कम होगा। बिल्कुल ऐसा ही आप यूँ समझ लो कि यार इस दुनिया के लिए कितना भला कर रहे हो। तो अब जाके वो इंडिया में ये चीज़ हो रही है, होने लगी है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि यूँ समझ लो कि चंद 4-5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इस चीज़ पे कामयाब हुए हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, उसमें इंडिया भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें, जैसे मैं पिछली वीडियो में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था, प्रोडक्शन में इंडिया 5वें नंबर पे, और वर्ल्ड इकोनॉमी के हवाले से क्या कहते हैं अपना 5वें नंबर पे। तो ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो मतलब जो 2047 का जो टारगेट है मोदी जी का कि हमने वो मुझे ऐसा लगता है शायद वक्त से पहले ही कंप्लीट पूरा हो जाएगा, क्योंकि 4-5 कंट्री रह गए बस। बिल्कुल ऐसा ही। जापान और जर्मनी और ये चाइना और ये मतलब तो 4 कंट्री रह गए, अमेरिका। इसके बाद तो यूँ समझ लो कि इंडिया ही इंडिया है जो दिख रहा है। हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चल रही हैं, हाइड्रोजन से ट्रेनें चल रही हैं। तो बोला ना कि स्मोक इंसान के लिए दुनिया के लिए अच्छा नहीं होता, तो जाहिर सी बात है, पोल्यूशन है ना, हाँ तो पोल्यूशन है, वो जाहिर सी बात है। तो इस तरह से हाइड्रोजन से चलेगी तो इंसान तंदुरुस्त रहेगा, सेहतमंद रहेगा, तो काम भी बढ़ेगा। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, दुनिया देखो, दुनिया की बका के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम तरक्की करते जा रहे हैं ना, उसमें हम दुनिया को ख़त्म करते जा रहे हैं। ऐसा ही है। हमारी जितनी डेवलपमेंट होती जा रही है, हम जितनी चीज़ें बनाए जा रहे हैं, हम इस दुनिया को माइनस में लेते जा रहे हैं। तो अब पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए चिंता हो गई है, पूरी दुनिया को, कि अब इस दुनिया को भी हमने बचाना है, आने वाली नस्लों को बचाना है। आज हम जो चीज़ें देख रहे हैं ना, आने वाली नस्लें वो नहीं देख पाएंगी। कई पौधे ऐसे हैं, कई जानवर ऐसे हैं जो आने वाली नस्लें नहीं देख पाएगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा डेंजरस में कौन सा जानवर है? पांडा जो है वो चाइना में सिर्फ होता है, उसकी बहुत कम तादाद है। तो आने वाले वक्त में अब इस पे यूएनओ ने इस पे बड़ा ही सख्ती की हुई है, यानी कि क्रोकोडाइल नहीं, पांडा कई जानवर ऐसे, कछुए की मतलब है कि अफजाइश नस्ल पे फोकस किया जाता है। कई ऐसे परिंदे हैं जो नस्ल दर नस्ल वक्त के साथ साथ उनकी चेक किया जाता है, तो उनकी तादाद कम होती जा रही है। तो वक्त के साथ साथ खूबसूरती दुनिया की कम होती जा रही है, घटती जा रही है। तो अगर हम इसी तरह तरक्की करते रहेंगे और उन चीज़ों पर नहीं आएंगे कि जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाएंगी, तो दुनिया जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इंडिया का भी इस चीज़ पे बड़ा फोकस है। हाइड्रोजन से जब चीज़ें चलेगी तो ऐसी वजह पोल्यूशन कम होगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।